3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। 10,000 का इनामी बदमाश डकैत धन सिंह उर्फ धनसा गुर्गे सहित गिरफ्तार। स्पेशल पुलिस टीम और सरवाड़ पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर किया गिरफ्तार। हथियारों का जखीरा बरामद। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा द्वारा दिए गए अवैध हथियारों की धरपकड़ के निर्देश की पालना करते हुए अजमेर जिला पुलिस की स्पेशल टीम ने पुलिस थाना सरवाड़ के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए कुख्यात इनामी मोस्ट वांटेड बदमाश डकैत धन सिंह उर्फ धनसा को गुर्गे सहित गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दोनों बदमाशों के कब्जे से 2 ऑटोमेटिक पिस्टल, 1 12 बोर की बंदूक, 1 देशी कट्टा, धारदार अत्याधुनिक चाकू, बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट आदि बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने बताया कि पकड़े गए आरोपी धन सिंह उर्फ धनसा पर लूट, डकैती, मारपीट, हत्या, फायरिंग और आर्म्स एक्ट के कुल 37 प्रकरण दर्ज हैं। अजमेर रेंज आईजी ने इस पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया हुआ है। पुलिस ने अथक प्रयास कर धन सिंह और गुर्गे शंकरलाल उर्फ हनुमान को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। दिनांक 21/10/2020 को सरवाड़ थाने के सुनारिया गांव में एक मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ, जो सुमेर सिंह द्वारा दर्ज कराया गया, जिसमें धन सिंह, गोपाल सिंह और अन्य के द्वारा उनके साथ मारपीट, बोरिंग की मशीन इत्यादि में तोड़फोड़ तथा आगजनी की घटना होने के बारे में एफआईआर में अंकित किया गया, जिस पर थाना सरवाड़ में मुकदमा नंबर 251/2020, धारा 307, 435 और 3/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के बाद घटना में शामिल 3 आरोपियों को अनुसंधान के जस्ट बाद गिरफ्तार कर लिया गया तथा 2 मुख्य आरोपी धन सिंह और शंकरलाल घटना के समय से ही रूपोश हो गए, फरार हो गए, जिनकी लगातार पुलिस द्वारा तलाश की जा रही थी। इन दोनों में जो धन सिंह अपराधी है, कुख्यात अपराधी है, और 3 जिलों में प्राथमिक जानकारी के मुताबिक 3 जिलों में वो वांछित है। हमारे यहाँ इस मुकदमे में वांछित था, भीलवाड़ा जिले में वांछित था और टोंक जिले में वांछित था, जिसके लिए तीनों जिलों की पुलिस अथक प्रयास कर रही थी। अजमेर जिले की पुलिस विशेष रूप से हमारी डीएसटी टीम, डीएसटी प्रभारी के नेतृत्व में, एसएचओ सरवाड़ तथा अन्य थानाधिकारियों को भी इस संबंध में निर्देशित किया गया था कि मुखबिरी करके आसूचना तंत्र विकसित करके और इनको शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि कल दिनांक 1 मार्च को हमारी डीएसटी टीम के 2 पुलिसकर्मियों रणवीर सिंह और राम बाबू जरिए मुखबिर इन दोनों पुलिसकर्मियों को इतला मिली कि धन सिंह और उसका साथी उसकी ससुराल जो जड़ावता गांव में है, सामर इलाके में, वहां छुपा हुआ है।
इस इतला पर हमारी डीएसटी टीम और थाना प्रभारी की टीम तुरंत मौके पे पहुंची और उसको चारों तरफ से घेर लिया। ये दोनों आरोपी, इनके साथ एक व्यक्ति और था, एक बंकर नुमा जगह पे छुपे हुए थे। हमारी टीम ने घेर करके इनको गिरफ्तार किया। प्रारंभिक पूछताछ में और पहचान पर धन सिंह और उसके 2 साथी होना पाया गया। इनको पूछताछ में हिरासत में लेकर के थाने पर लेकर आए। दोनों धन सिंह और शंकर लाल उस मुकदमे में वांछित थे। बाद पूछताछ और तसल्ली के दोनों को मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। घटना में प्रयुक्त हथियारों की जानकारी प्राप्त की गई तो पूछताछ में इन्होंने हथियार अपने निवास स्थान पर या एक चिन्हित स्थान पर बताना स्वीकार किया। इस सूचना पर हमारे थानाधिकारियों की टीम, जिसमें एसएचओ सरवाड़ और एसएचओ सराना, इनकी सूचना के अनुसार मौके पर पहुंचे और बताए हुए स्थान पर तलाशी ली तो पुलिस टीम को घटना में प्रयुक्त एक स्टार पिस्टल तथा उसके 6 जिंदा कारतूस, इसके अलावा घटनास्थल पर इनके बताए हुए स्थान पर 12 बोर बंदूक में 12 जिंदा कारतूस 72 जिंदा कारतूस तथा 60 खाली कारतूस और एक ऑटोमेटिक पिस्टल में 12 राउंड, एक देसी कट्टा और एक विशेष चौंकाने वाली बात कि एक बुलेट प्रूफ जैकेट व एक बुलेट प्रूफ हेलमेट तथा एक अत्याधुनिक फोल्ड नुमा चाकू मिला, जो कि सभी घातक श्रेणी में आते हैं, जो मौके से जब्त करके और उनको सीलमोहर किया गया। और जो घटना के अलावा अन्य हथियार मिले हैं उनके संबंध में थाना सराना पर अलग से 19/21 मुकदमा नंबर दर्ज किया गया, जो 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया है, जिसका अनुसंधान एसएचओ सराना द्वारा किया जा रहा है। ये जो दोनों आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उसमें जो कुख्यात आरोपी है धन सिंह, उसके खिलाफ जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर द्वारा 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया हुआ था। इसके साथ ही अजमेर रेंज के आईजीपी साहब द्वारा भी कुछ दिनों पहले इसके खिलाफ 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था कि जो भी इसको पकड़ाएगा उसको जिला स्तर पर 5,000 और रेंज स्तर पर 10,000 का इनाम दिया जाएगा। हमारी स्पेशल टीम और थानाधिकारी की टीम ने मेहनत करके इसको पकड़ा। इस मुकदमे में 3 आरोपी पहले से गिरफ्तार हो चुके थे। ये दोनों वांछित थे, बकाया थे, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनसे सघनता से पूछताछ के बाद और शेष रहे अनुसंधान के पूर्ण होने के बाद इनके खिलाफ चालान न्यायालय में पेश किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। डीके बाजार कपड़ा मार्केट में मामूली विवाद ने पकड़ा तूल। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर व्यापारियों ने बाजार किए बंद। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। मंगलवार को डिग्गी बाजार कपड़ा मार्केट में हुए एक मामूली विवाद ने तूल पकड़ लिया और देखते ही देखते डिग्गी बाजार सहित आसपास के बाजार बंद हो गए। व्यापारियों का हुजूम सदर कोतवाली थाने पर इकट्ठा हो गया और व्यापारियों के साथ
मारपीट व अभद्रता करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। कपड़ा मार्केट डिग्गी बाजार में लगभग 500 दुकानदार एकजुट होकर अपने प्रतिष्ठान बंद कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जब तक टेम्पो चालक और उसके साथ आए 10-12 लोग जिन्होंने व्यापारियों के साथ अभद्रता और मारपीट की है पकड़े नहीं जाते तब तक बाजार नहीं खोलेंगे। पीड़ित दुकानदार मनीष राजवानी ने बताया कि मंगलवार प्रातः अपनी दुकान को खोलकर पूजा पाठ की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान काउंटर को बाहर निकालते समय पानी के कैंपर लेकर आ रहे टेम्पो ने उनके टक्कर मार दी। विरोध करने पर वह झगड़े पर उतारू हो गया। टेम्पो चालक ने अपने 10-12 दोस्तों को बुला लिया और सभी लोग हाथों में डंडे, हॉकी और बेसबॉल के डंडे लेकर मारपीट पर उतारू हो गए। इस झगड़े में कई दुकानदारों के चोटें भी आई हैं और कपड़े भी फट गए। दुकानदारों की मांग है कि आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद ही बाजार खोले जाएंगे। पुलिस ने व्यापारियों से शिकायत प्राप्त कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सुबह सुबह दुकान खोल रहे थे हम, आया टेम्पो वाला, ग्राहक खड़ा था, जैसे बोला सामान गिरा, सामान गिरने के बाद बोलता है भाई आगे हटाओ। अब ग्राहक दुकान पे खड़ा है, वो ग्राहक हटेगा या इनको रोकना चाहिए पीछे। वो उसके बाद हाथापाई चालू, पापा से हाथापाई करी। मैं ये 2 कैंपर वाले थे, दोनों ने किया, पापा से हाथापाई करी। मैं नीचे मंदिर का सामान धोने गया था, वहाँ से मालूम पड़ी जैसे ही आया छुड़ाया तो मेरे से हाथापाई करना चालू कर दी। उसके बाद हाथापाई करके सब बात हो गई, इन्होंने बोला हमारी गलती, हमने बोला इनकी गलती। उसके बाद हाथापाई चालू, पापा के कपड़े फाड़ दिए, मेरे कपड़े फाड़ दिए। उसके बाद धमकी लग दी, 8-10 जनों को और बुला लिया, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, तुम हमको जानते नहीं हो। मतलब हम डिग्गी बाजार में बैठे हैं, बाजार वालों की कोई वो नहीं है, इनकी दादागिरी चलती रहेगी। डिग्गी बाजार में हुआ था, अभी डिग्गी बाजार पूरी एसोसिएशन हमने बंद कराई है कि कुछ ना कुछ इसका फैसला होए, उसके बाद ही हम बाजार खोलेंगे, नहीं तो हम बाजार नहीं खोलेंगे। ये घटना सुबह की है और दुकानदार 8-10 जनों ने मिलके दुकानदार को दुकान में घुस के मारा है। जब तक सब गिरफ्तार नहीं होंगे और 452 की कार्रवाई नहीं होगी हम बाजार नहीं खोलेंगे। अभी का बाजार बंद करा, अभी पूरा बाजार, हमारे बाजार में 300 एसोसिएशन है जिसमें 500 दुकानदार हैं, सभी बंद है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। राज्य सरकार द्वारा पट्टे देकर बनाए गए मकानों को फॉरेस्ट विभाग ने बताया अवैध। गरीब परिवारों के मकानों को जेसीबी मशीन से तोड़ा, परिवारों ने लगाई कलेक्टर से मदद की गुहार। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। इंदिरा आवास योजना के तहत वर्ष 1984 में राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत बड़ना, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर को भूमि आवंटित हुई थी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क पट्टे व मकान बनाकर भी दिए गए, जिसमें वर्तमान में 200 परिवार निवास कर रहे हैं। लेकिन कल अचानक फॉरेस्ट विभाग ने उनको किसी भी प्रकार की सूचना दिए बगैर तथा ग्राम पंचायत हल्का पटवारी को बिना सूचना दिए व बिना ग्रामवासियों की उपस्थिति के उक्त भूमि पर बने मकानों को जेसीबी की सहायता से हटाना शुरू कर दिया,
जिला कलेक्टर से मदद की गुहार लगाने कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि वन विभाग द्वारा 50 वर्ष पूर्व में सीमेंट के पिलर बनाकर अपनी सीमा कायम की गई थी तथा वन विभाग की सीमा पर पक्की बाउंड्री वॉल सन 2008 में बनाई गई। उसके बावजूद उस सीमा को पार करके वर्तमान में बिना ग्रामवासियों को सूचना दिए ग्रामवासियों की अनुपस्थिति में सीमा ज्ञान कर वन विभाग द्वारा उनकी सीमा को आगे बढ़ाकर जेसीबी की सहायता से वर्तमान आबादी क्षेत्र में घुसकर बने हुए मकानों को हटाने की कार्रवाई से ग्रामवासियों में आक्रोश पैदा हो गया है। इस संबंध में ग्रामवासियों द्वारा पूर्व में किशनगढ़ विधायक सुरेश टांक को भी प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया गया था, लेकिन उक्त प्रार्थना पत्र पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि विधायक ने वन विभाग को दूरभाष पर मौखिक रूप से कहा था कि उपरोक्त संबंध में किसी भी कार्रवाई करने से पहले मेरे सीमा ज्ञान में लाया जाए, तब तक विभाग द्वारा कोई भी कार्रवाई न की जाए। बावजूद इसके फॉरेस्ट विभाग मकानों को तोड़ने पर आमादा है। हमारे मकान है जो अभी डसने की स्थिति में, आधे तो डस चुके हैं और अभी जो कॉलोनी है 45 साल पुरानी, हम वहाँ से रह रहे हैं, लेकिन वहाँ अभी फॉरेस्ट वाले कह रहे हैं कि हमारी है, जबकि फॉरेस्ट वालों ने 2008 में अपनी दीवार पक्की करके सीमा सीमित कर ली थी। तो हमने भी अपने मकान पे 50 साल से वहाँ बना रखे हैं, तो वहाँ तो हम निवास कर रहे हैं और हमारा पानी भी चारों तरफ से रोक रखा है, कहीं बरसात का पानी भी निकलने नहीं दिया जा रहा है। अभी फॉरेस्ट वालों ने नाप भी नहीं किया है और बिना सीमा ज्ञान के मकान, बाड़े, दीवार पक्की सब अभी कल दसा दिए बिना सूचना के। न ही सरपंच साहब को सूचना की, न ही पटवारी को, न तहसीलदार गिरदावर कोई भी नहीं आया। न हम मकान वाले थे, सब मजदूरी पे गए हुए थे, कोई खेत में काम कर रहे थे, कोई भी नहीं था। शाम को आए थे, हमारे काफी नुकसान हुआ था, पट्टियां भी तोड़ दी गई, दीवारें तोड़ दी गई, गेट तोड़ दिए गए। ये मामला है ग्राम पंचायत बरना तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर का। यहाँ से जो लोग आए हैं ये सभी 50 सालों से 1984 से वहाँ निवास कर रहे हैं। वैसे तो 50 सालों से रह रहे हैं, लेकिन 1984 में इन लोगों को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क पट्टे और मकान बना के दिए गए थे सभी को। वो वहाँ से निवास कर रहे हैं, अपने पूरे परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। लगभग 200 परिवार है वहाँ पे रहने वाले। आज फॉरेस्ट विभाग वाले कह रहे हैं कि वो जगह हमारी है और यहाँ से खाली करो। इस उपलक्ष्य में 50% लोगों का तो कल ही अतिक्रमण मान के उनको तोड़ा दिया गया है। इसे हम रुकवाने के लिए और कलेक्टर साहब को निवेदन करने के लिए आए हैं। इसमें उनके 4 दीवारी और पट्टियां और उनके मकान आदि क्षतिग्रस्त कर दिए गए लोगों के। तो जो राज्य सरकार द्वारा जो पट्टे दिए गए थे और मकान बना के दिए गए, उन पे भी ये लोग कह रहे हैं कि फॉरेस्ट वाले हमारी है। तो इन लोगों में उनकी क्या गलती है ग्रामवासियों की? ये तो वहाँ निवास कर रहे हैं और ये काफी टाइम पहले की बात, जब से मैं पैदा भी नहीं होता उस टाइम के पट्टे इनके पास, और पट्टे हमारे पास कॉपी भी पड़ी है पट्टों की। हम कलेक्टर साहब को दिए पट्टे की कॉपी सहित। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। नाता विवाह करने पर खाप पंचायत ने परिवार का किया सामाजिक बहिष्कार। बिनाय थाना अंतर्गत कैरोट गांव में रूढ़िवादी परंपरा के चलते एक परिवार का हुक्का पानी बंद। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। श्याम चौक सदर बाजार गांव कैरोट पुलिस थाना भिनाय निवासी प्रार्थी रामदेव कामड़ ने आज ग्रामवासियों के साथ पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर से मिलकर न्याय दिलाने की गुहार लगाई। रामदेव ने बताया कि उसके भाई लक्ष्मण ने गांव में बैरवा जाति की विधवा रसाल देवी से नाता विवाह कर लिया। इससे बैरवा समाज ने खाप पंचायत का गठन कर मेरे भाई लक्ष्मण व पूरे परिवार का हुक्का पानी बंद कर सामाजिक बहिष्कार कर दिया है।
अब गांव में हमें और हमारे परिवार वालों को पानी भी नहीं भरने दे रहे, ना ही परचूनी का सामान मिल पा रहा है। हमसे छुआछूत वाला व्यवहार कर एलानिया धमकियां दी जा रही हैं। इसलिए पुलिस अधीक्षक महोदय और जिला कलेक्टर खाप पंचायत के तथाकथित पंच पटेलों को पाबंद कर बिनाए थाने को इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करें। मेरा भाई ने मेरे समाज से लड़की से प्रेम विवाह कर लिया। प्रेम विवाह करने के बाद में समाज इकट्ठी हुई और खौफ मीटिंग रखी। खौफ मीटिंग में हमारे से 15 लाख रुपए मांगे। हमारे पास 15 लाख नहीं थे, इसलिए उन्होंने जाति से बहिष्कार कर दिया। फिर हमारे मिलने वालों से मिलकर जुलकर धोख दे के हमारे को समाज से इकट्ठा किया। 2 लाख का दंड भी दे दिया, उनकी रसीद भी हमारे पास। फिर भी 2 लाख लेने के बाद भी 15-16 आदमी हमारे को जाति से बहिष्कार कर रखा। नहीं तो सामान लेने दे रहे दुकान से, नहीं टेम्पो में बैठने दे रहे, नहीं बच्चों को पढ़ने जाने दे रहे हैं स्कूल में से, और हमारे को पानी तक नहीं भरने दे रहे हैं। कौन सी जगह? एक केरोट गाँव में। अच्छा, तो आज कहाँ आए हो आप? आज हम एसपी साहब के पास आए और कलेक्टर साहब के पास में आए। हम थाना कौन सा लगता है वहाँ पर? हमारा थाना बेड़ाई थाना लगता है। वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती? बेड़ाई थाना में कोई सुनवाई नहीं होती है, और सब रिपोर्ट भी की थी पहले हमने, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या बोलते हैं थाने वाले? कुछ नहीं बोलते, बैठ के समझ लो, बैठ के समझ लो। और अब भी वो 5 लाख और मांग रहे फैसला करने के बाद भी अब हमसे। कौन लोग मांग रहे हैं? ये 15-16 आदमी कौन है? पंच है ये। क्या क्या नाम है उनके? उनके नाम इस मोड़ क्या है, लादूराम बराई है, अर्जुन जी मोड़ क्या है, दयाल ये कासरिया है, बागुतराम केरोट है, गोपाल केरोट है, और ये रामेश्वर केरोट है, और संघ ओम प्रकाश केरोट है। इतने आदमी मिलकर आप लोगों को जाति में ये लोग वापस नहीं लेते हैं तो अगला कदम आप लोगों का? हम बस कानून का सहारा लेंगे। अगर कानून का सहारा भी नहीं मिलता है तो फिर क्या करोगे? हम कानून का सहारा भी नहीं मिलेंगे, यही खत्म हो जाएंगे बस। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में लगाई गई 2 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी। महाविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग द्वारा 150 प्रजातियों के पुष्पों को किया प्रदर्शित। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के शेषाद्री उद्यान में वनस्पति विभाग द्वारा 2 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सोमवार को पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र कुमावत ने किया। महेंद्र कुमावत राजकीय महाविद्यालय से ही MSc बॉटनी पास कर चुके हैं। वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रभारी डॉक्टर छवि मित्तल ने बताया कि इस प्रदर्शनी में 150 पुष्पों की प्रजातियां प्रदर्शित की गई हैं, जिसमें दुर्लभ हरा गुलाब भी शामिल है। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने पुष्प प्रदर्शनी का अवलोकन कर कई तरह की जानकारियां हासिल की। प्रदर्शनी में कई प्रजातियों के कैक्टस और बोनसाई भी प्रदर्शित किए गए। ये दिनांक 1 तारीख को सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जो 2 दिन 1 मार्च व 2 मार्च तक चलेगी। इसका उद्घाटन 1 मार्च को राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री महेंद्र कुमावत द्वारा किया गया, जो इस महाविद्यालय के पूर्व छात्र हैं और यहीं से MSc बॉटनी किया गया है, MSc बॉटनी किया है उन्होंने। और इस पुष्प प्रदर्शनी में करीब 150 वैरायटी के पुष्प प्रदर्शित किए गए हैं, जिसमें से रोज की एक दुर्लभ किस्म, हर एक किस्म का गुलाब भी प्रदर्शित किया गया है, जो अजमेर में किसी के पास नहीं है। इसके अलावा कैक्टस और बोनसाई भी लगाई गई है।
यह कोरोना काल में हमारे उद्यान कर्मियों द्वारा उन्होंने परिश्रम कर ये इतनी प्रदर्शनी लगाई है, ये धन्यवाद के पात्र हैं। इसके अलावा मैं महाविद्यालय का भी आभार प्रदर्शित करना चाहूँगा कि उन्होंने ये प्रदर्शनी करने के लिए हमें अनुमति दी। लगभग कितने पुष्प हैं? 150 वैरायटी के पुष्प हैं, जिसमें हरा गुलाब इसमें यूनिक है। 1 और 2 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक लगाई गई प्रदर्शनी को महाविद्यालय के हजारों छात्र छात्राओं ने निहारा और प्रशंसा की। देखने को मिली और क्या है, इससे क्या सीखने को मिल रहा है? यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के फ्लावर्स हैं, जैसे कि इसमें यूनिक रेड रोज, ऑरेंज रोज, ग्रीन रोज इसमें सबसे ज़्यादा यूनिक है। एंड बहुत ही अलग अलग तरह के फ्लावर है जो हमें कभी भी नहीं देखने को मिले, जो यहाँ पे हमने देखा है। और कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिसमें फ्लावर नहीं है, बट वो कैबेज और अलग अलग तरह के कैबेज हैं यहाँ पे, भी बहुत सारे कैक्टस। क्या सीखने को मिलता है? सर यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ हैं फ्लावर्स की और हमें बहुत अच्छा सीखने को मिला। और मैंने पहली बार ऐसी प्रदर्शनी देखी है, इससे पहले मैंने इतने सारे फ्लावर्स की वैरायटीज़ नहीं देखी हैं। और यहाँ पे जितने बच्चे आए हैं देखने के लिए, उनको कुछ न कुछ ज़रूर इससे लाभ पहुँचेगा। लगाएंगे तो हाँ जी बिल्कुल, घर पे भी हम ऐसे ही प्रदर्शनी लगाएंगे ताकि जो हमारे आसपास के बच्चे हैं उन्हें देख के कुछ सीख सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। राजकीय महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय के व्याख्याता व कार्मिकों ने सुंदरकांड का किया पाठ। वेतन सहित राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के सरकारी समायोजन की मांग को लेकर जारी है धरना। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में कार्यरत व्याख्याता और कार्मिकों द्वारा वेतन देने और महाविद्यालयों के सरकारी समायोजन की मांग को लेकर शैक्षणिक, अशैक्षणिक परीक्षा सहित संपूर्ण कार्य का बहिष्कार कर शुरू किया गया धरना मंगलवार को चौथे दिन भी जारी रहा। राजकीय महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय के बाहर सभी महिला पुरुष व्याख्याता व कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, जहां आज सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए सुंदरकांड पाठ किया गया। इंजीनियरिंग महाविद्यालय संघर्ष समिति के डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि सरकार राजकीय महाविद्यालयों की कोई सुध नहीं ले रही। बजट में भी उनके वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर कोई प्रावधान नहीं किया गया, जिसकी वजह से अब राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय बंद होने की कगार पर आ गए हैं। कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा, साथ ही संसाधनों की मांग भी पूरी नहीं हो पा रही। ऐसे में काम कैसे हो पाएगा? सरकार को जल्द ही कोई निर्णय लेकर व्याख्याताओं और कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाना होगा। एक तरफ सरकार बजट में दिवंगत विधायकों के नाम पर नए कॉलेज खोलने की बात कर रही है, तो वहीं पुराने कॉलेजों की सुध नहीं लेने से वे बंद होने की कगार पर आ गए हैं। ऐसे में सरकार को सोचना होगा। हमारी मांग है कि राज्य के सभी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जो वर्तमान में सोसाइटियों और राज्य स्थान सेवा नियमों के अंतर्गत संचालित होते हैं को पूर्ण सरकारी किया जाए। इससे जुड़े सभी कार्मिकों का सरकारी समायोजन किया जाए। इसलिए जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक कॉलेज के सभी कार्यों का अनिश्चितकालीन बहिष्कार जारी रहेगा। ये सर हमारा प्रदर्शन 27 फरवरी से चल रहा है और इसका मुख्य कारण ये है कि राजस्थान सरकार ने तकनीकी शिक्षा की उपेक्षा कर रखी है। हमारे यहाँ पर जब से संसाधनों का अभाव हुआ है,
बच्चों की जो फीस है, बच्चों के एडमिशन्स कम हुए हैं, इससे जो हमारे यहाँ पर जो प्राध्यापक लोग हैं उनको सैलरी में दिक्कत आ रही है। और इस सरकार से हमें आकांक्षा थी, हमारी बातें आगे तक पूछ रही थी और ये लग रहा था कि बजट में राज्य सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, लेकिन बजट में तकनीकी शिक्षा की पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई है। इस वजह से हम सरकार के पास ये संदेश देना चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान की टॉप से टॉप इंजीनियर पैदा करने के लिए यहाँ पर बहुत मेहनत करते हैं। उन्हीं शिक्षकों के लिए जब मासिक वेतन मिलने की भी यदि संभावनाएं नहीं लगती हैं तो हम सरकार से ये आशा करते हैं। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो भी जन कल्याण योजना रखने वाले मुख्यमंत्री जी हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी ये जो सूचना है वहाँ तक जाए और हमारी तकनीकी शिक्षा के लिए वो कुछ ना कुछ ज़रूर करें। और हम ईश्वर से भी यही प्रार्थना करने के लिए आज हमने सुंदरकांड का पाठ भी रखा है, ताकि हम सबको सद्बुद्धि मिले और राजस्थान की जो तकनीकी शिक्षा है वो एक नया आयाम प्राप्त कर सके और हमारी इन कॉलेजों का सरकारीकरण का जो मुद्दा है वो पूर्ण रूप से हो सके, यही हमारी मांग। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। विद्यार्थियों ने पुलिस के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा के लिए जनता को किया जागरूक। वाहन चालकों को हेलमेट और सीट बेल्ट की बताई उपयोगिता। डब्लू गोस्वामी, संवाददाता, सोशल मीडिया, जयपुर। खबर सांबर लेक, राजकीय शाकंभर कॉलेज। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। राजकीय शाकंभर महाविद्यालय सांबर के विद्यार्थियों ने सांबर पुलिस के साथ मिलकर आम जन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। महाविद्यालय की छात्रा मनसा बैरवा ने बताया कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार कॉलेजों में आनंदम विषय 2020-21 शुरू किया गया है। इसी क्रम में महाविद्यालय में इस परियोजना की मेंटर ललिता शर्मा द्वारा उन्हें एक प्रोजेक्ट दिया गया, जिसमें उनको आम जनता को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना था। मनसा बैरवा और उनकी पूरी टीम ने महाविद्यालय के मुख्य द्वार के बाहर वाहन चालकों को रोककर उन्हें हेलमेट और सीट बेल्ट की उपयोगिता बताई। साथ ही यातायात नियमों की पालना करने की भी अपील की। इस मौके पर पुलिस थाना सांबर से एएसआई कश्मीर सिंह, हेड कांस्टेबल रमेश कुमार, कांस्टेबल रवि कुमार भी मौजूद रहे। कॉलेज के छात्रों के साथ ही पुलिस के जवानों द्वारा भी जनता को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक किया गया। इस अवसर पर एएसआई कश्मीर सिंह ने कहा कि कॉलेज छात्राओं द्वारा एक अच्छी शुरुआत की गई है। आजकल सड़क दुर्घटनाओं में काफ़ी लोग अपनी ज़िंदगी गंवा रहे हैं। ये सभी बहुत ही अच्छी तरीके से वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दे रही हैं। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत पुलिस द्वारा प्रत्येक मंगलवार को स्कूल और कॉलेजेस में जाकर छात्राओं को छेड़छाड़ संबंधी जानकारी भी दी जा रही है। आज सड़क सुरक्षा के मद्देनजर आप लोगों को जागरूक करते हुए नजर आई। तो आज आप जागरूक किस प्रकार से करिए, क्या कारण है इसका? हमारा आनंदम विषय के तहत सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना ये हमारा टॉपिक रहा है और इसके तरह इस प्रयोग के माध्यम से हम लोगों को ये जागरूक करना चाहते हैं कि वो हेलमेट लगाए सड़क पे वाहन चलाते समय, और कभी भी वाहन चलाए ना दाईं तरफ वाहन चलाए, सीट बेल्ट का प्रयोग करें और फोन का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करें। तो आनंदम जो आप विषय पे आप प्रोजेक्ट बता रहे हो, ये किसका दिया हुआ है? यह हमारे मेंटर है ललिता शर्मा, प्राचार्य है इंग्लिश की। अच्छा मैसेज आएगा। और हमारा भी एक अभियान चल रहा है हमारे अधिकारियों के द्वारा। हर मंगलवार को हम बच्चियों से स्कूल में जाते आते समय छेड़छाड़ से संबंधित और कानून के संबंधित इनको जानकारियां दे रहे हैं, और हम भी इनसे मिलकर के इनके चलाए गए अभियान को और सफल बनाने का भरसक प्रयास करेंगे।
नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जयपुर पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। बिरला सभागार में प्रदेश कार्य समिति के लिए बैठक, 5 सत्रों के बीच उपचुनाव को लेकर हुआ मंथन। डब्ल्यू गोस्वामी, संवाददाता, जयपुर। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को जयपुर पहुंचे। नड्डा प्रातः 10 बजे एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से 1100 बाइक सवारों के साथ रैली के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का काफिला जयपुर एयरपोर्ट से जवाहर सर्किल, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, गांधीनगर सर्किल, जेडीए सर्किल, रामबाग सर्किल, नारायण सिंह सर्किल, स्टैच्यू सर्किल होते हुए अंबेडकर सर्किल पहुंचा, जहां बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं गांधी सर्किल पर बापू की प्रतिमा पर भी पुष्प अर्पित किए। जगह जगह बीजेपी के हजारों कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत किया। जेपी नड्डा ने बिरला सभागार में प्रदेश कार्य समिति की बैठक ली। 5 सत्रों में आयोजित बैठक में प्रदेश के राष्ट्रीय पदाधिकारी, कार्य समिति सदस्य, प्रदेश कोर कमेटी, अनुशासन समिति पदाधिकारी, कार्य समिति सदस्य, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्षों के साथ ही राष्ट्रीय पदाधिकारी, मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, लोकसभा व राज्यसभा सांसद, विधायक, महापौर व जिला प्रमुख आदि आमंत्रित रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। वृद्धाश्रम के प्रवासी वृद्धजनों को दी माह की मासिक पेंशन। विश्वमित्र जनसेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर कृष्णानंद महाराज ने 550 लीटर की पानी की टंकी भी की भेंट। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। विश्वमित्र जन सेवा समिति एवं विश्वमित्र दृष्टिबाधित कन्या शिक्षण संस्थान लाडली घर छात्रावास अजमेर के संस्थापक डॉक्टर
कृष्णानंद महाराज ने मंगलवार को वृद्धाश्रम के प्रवासी वृद्धजनों को 2 माह की मासिक पेंशन प्रदान की, साथ ही एक पानी की टंकी भी भेंट की। राष्ट्रीय संत कृष्णानंद महाराज ने बताया कि हर बार की तरह इस बार भी वृद्धजनों को पेंशन वितरित की गई है। इसके साथ ही ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए 550 लीटर की पानी की टंकी भी वृद्धाश्रम को भेंट की गई है, जिसका सहयोग महासचिव जेपी शर्मा को जाता है। इस दौरान ओम प्रकाश छाबड़ा सहित कई सेवादार मौजूद रहे। जन सेवा समिति के द्वारा दृष्टिबाधित बच्चियों, वृद्धों, विकलांगजनों पे निरंतर कार्य और सहयोग किया जा रहा है। आज इसी क्रम के अंदर शासकीय वृद्धाश्रम पुष्कर में आना हुआ। सभी वृद्धों को मासिक पेंशन के साथ साथ गर्मी की ऋतुओं को देखते हुए 550 लीटर की पानी की टंकी भेंट की गई, जिसका सहयोग हमारे सीनियर सिटीजन के महासचिव जेपी शर्मा जी द्वारा किया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। जिला परिषद से जन जागरण के लिए जन चेतना रथ को हरी झंडी दिखाकर जिला प्रमुख ने किया रवाना। हर मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में सैकड़ों ग्रामीणों की समस्याओं का किया निदान। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। जिला परिषद में हर मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई के दौरान आज जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा ने ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं के निदान के साथ साथ राज्य सरकार की योजना अंतर्गत जन चेतना रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पूरा काम पूरा दाम को लेकर राज्य सरकार विशेष अभियान चला रही है, जिसके तहत अजमेर जिले में जन चेतना और जागरूकता के लिए निकाले गए रथ को जिला प्रमुख ने ग्रामीणों की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाई। सरकार द्वारा जो 210 रुपए का भुगतान मजदूरी के पेटे किया जाता है, उसका पूरा काम सरकार को कर देना चाहिए। इसलिए पूरा काम पूरा दाम स्लोगन को लेकर यह रथ सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए पूरे जिले भर में घूमेगा। आज जो ये हमने जिला परिषद से हरी झंडी दिखा के जो ये रथ रवाना किया है, ये पूरे जिले में संदेश दिया है कि पूरा काम पूरा दाम। जो सभी को जो पेमेंट मिलता है, ये 210 रुपये मिलते हैं, इनका पूरा काम करें, ये संदेश देने के लिए हमने पूरे जिले में ये रथ रवाना किया है। मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान ग्राम पंचायत पनेर से आए लगभग 300-400 ग्रामीणों ने जिला परिषद पहुंचकर जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा से गांव के वीर तेजाजी महाराज के मंदिर के रास्ते को जल्द खुलवाकर ग्रामवासियों की धार्मिक आस्थाओं में अड़ंगा लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पूर्व जिला परिषद सदस्य नंदाराम चौधरी ने बताया कि गांव में असामाजिक तत्वों ने प्राचीन तेजाजी मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते को पत्थरों और कांटों से अवरुद्ध कर दिया है, जिसके चलते पिछले 4 दिनों से मंदिर में पूजा पाठ भी बंद है। जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा ने तत्काल ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर से मामले में कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने ग्रामवासियों को आश्वस्त किया कि आज ही रास्ता खुल जाएगा। बताइए, जन सुनवाई हम हर मंगलवार को रखते हैं। इसमें पूरे अजमेर जिले के जो सभी लोग हैं, किसी के पानी की समस्या है, किसी के लाइट की समस्या है, किसी के रोड की समस्या है, अन्य कोई किसी के जमीन के पट्टे की समस्या है, अन्य समस्या का कोई समाधान नहीं है। इतनी समस्या आती है जो हमारे जिला परिषद लेवल की होती है, वो समस्या का हम तुरंत समाधान करने का प्रयास करते हैं। आज कितने जनों की जनसुनवाई? अभी कम से कम 100-150 लोग आए हैं। अभी उनकी समस्या का हमने समाधान कराने का प्रयास किया है। किस तरह की शिकायत थी? जैसे
एसपी के तो किसी पन्नेर का मैटर है, तेजाजी महाराज का मंदिर है, वहाँ किसी रास्ते का मामला है, तो उसमें 4-5 दिन से तेजाजी महाराज की पूजा नहीं हुई, इसलिए पन्नेर के काफ़ी 200-300 लोग आए हमारे पास। हमने एसपी साहब को भी फ़ोन किया है, तहसीलदार जी को भी फ़ोन किया है, जो सही है, जो न्याय है, जो समस्या का समाधान है, वो समाधान कर दिया है। जी, क्या मामला? आज ग्राम पंचायत पनेर के और आसपास के गांव से करीब 300-400 आदमी यहाँ हमारे जिला प्रमुख जी को, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। वीर तेजाजी महाराज का पनेर में आपको पता है बहुत प्राचीन मंदिर है, उस पे असामाजिक तत्व ने वहाँ जो रास्ता आ रहा है उस रास्ते पे काटिले पत्थर डाल के 3-4 दिनों से उस रास्ते को बंद कर दिया, और वो वीर तेजाजी महाराज की वहाँ पूजा पाठ होते थे, वो आज 4 दिन से बंद है। तो ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ प्रशासन से निवेदन है, या प्रमुख साहब से भी निवेदन किया है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके तुरंत प्रभाव से वीर तेजाजी महाराज का जो रास्ता, आम रास्ता है, इसको खुलाने की कृपा कराएं। कितने लोग आज यहाँ पर आए हैं? करीब 300-350 लोग यहाँ आए हैं, और हमारे को प्रमुख साहब ने आश्वासन दिया है, और कलेक्टर साहब से भी बात हुई है, प्रमुख साहब की, एसपी साहब से भी हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज ही वो रास्ता खोल दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। कोरोना व स्पर्श समझ की चुप्पी तोड़ों पर जागरूकता रैली। जीटीबीटी श्री फाउंडेशन ट्रस्ट इनाया फाउंडेशन ने जिला प्रशासन के सहयोग से निकाली रैली। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। मंगलवार को राजकीय केंद्रीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरानी मंडी से राष्ट्रीय सेवा इकाई द्वारा निकाली गई जागरूकता रैली को जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला प्रशासन अजमेर, महिला बाल विकास श्री फाउंडेशन ट्रस्ट, इनाया फाउंडेशन जयपुर के द्वारा चलाए जा रहे देशव्यापी कार्यक्रम गुड टच बैड टच जीटीबीटी स्पर्श समझ की चुप्पी तोड़ो के माध्यम से बच्चों को सही व गलत स्पर्श के बारे में समझाइश हेतु निकाली गई रैली को मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने हरी झंडी दिखाई। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी को लेकर जारी सरकार की गाइडलाइन की पालना कराने के लिए आमजन से समझाइश की जा रही है। सभी लोग मास्क लगाएं, उचित दूरी बनाकर रखें, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। अभी कोरोना महामारी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, इसलिए सावधानी बरतें। इसी के साथ बालिकाओं को गुड टच और बैड टच की जानकारी देने के लिए एनजीओ संस्थाओं के सहयोग से जागरूकता पैदा की जा रही है। इनाया फाउंडेशन द्वारा समझेंगे बच्चे तभी तो अपने हक के लिए लड़ेंगे बच्चे कार्यक्रम में छात्राओं को पॉक्सो एक्ट हेल्पलाइन नंबर 1098 सहित बाल और महिला अपराधों की कानूनी जानकारी भी दी जा रही है। आज रैली 2 जॉइंट पर्पस से निकल रही है। एक तो कोविड के विरुद्ध जो जन आंदोलन चल रहा है जिसमें मास्क की जागरूकता बढ़ाने के लिए, और दूसरा जो पर्पस है उसके साथ क्लब किया है, स्कूल के बच्चे भी हैं, एनजीओ के लोग भी हैं, गुड टच बैड टच का है, जिसमें बच्चों के साथ जो शोषण है 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन और पॉक्सो एक्ट, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यहाँ पे मार्केट में आज रैली निकाली जा रही है।
नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाल नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के विरुद्ध 2 लाख रुपए हड़पने का मामला इस्तगासे से थाने में दर्ज। सोसाइटी संचालक राहुल दवे और पूजा दवे पर लगाया पैसा हड़पने का आरोप। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। गंज थाना अंतर्गत पुलिस चौकी आना सागर के सब इंस्पेक्टर ने बताया कि 1 मार्च सोमवार को अदालत से प्राप्त इस्तगासे पर परिवादिया अंजलि पत्नी विपुल यादव निवासी डिफेंस कॉलोनी द्वारा एक मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें बताया गया कि वर्ष 2014 में रूबी क्रेडिट सोसाइटी में उन्होंने 2 लाख रुपए जमा कराए थे, जिसका भुगतान 2020 में मैच्योर होने पर ब्याज सहित किया जाना था। लेकिन रूबी क्रेडिट सोसाइटी के डायरेक्टर राहुल दवे व अन्य कंपनी प्रतिनिधियों ने उनको भुगतान नहीं किया, जिस पर अदालत में इस्तगासा दायर कर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने खाईलैंड मार्केट पृथ्वीराज मार्ग स्थित रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी केसरिया कॉम्प्लेक्स के विरुद्ध आईपीसी की धारा 420, 406 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि सोसाइटी ने पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में अपनी शाखाएं खोल रखी हैं और इसी तरह से वे धोखाधड़ी का कार्य कर रही हैं। उनके मुताबिक राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और जम्मू कश्मीर में भी इनकी शाखाएं संचालित हैं। सोसाइटी लगभग 30 करोड़ रुपए की राशि का गबन कर फरार हुई है। कल दिनांक 1/3/2021 को परिवादिया श्रीमती अंजलि पत्नी विपुल यादव निवासी डिफेंस कॉलोनी द्वारा माननीय न्यायालय से 156 के अंदर थाने पर इस्तगासा भिजवा कर प्रकरण दर्ज कराया कि वर्ष 2014 के अंदर 2 लाख रुपए रूबी क्रेडिट सोसाइटी रामनगर के अंदर पैसे जमा कराए थे, जिसका भुगतान 2020 में होना था, परंतु रूबी क्रेडिट सोसाइटी के डायरेक्टर श्री राहुल दवे व उसके सहयोगी कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा उससे भुगतान नहीं किया गया तथा जालसाजी पूर्वक उसको टरकाते रहे और उसके साथ धोखाधड़ी करने के आशय से 2 लाख रुपए हड़प करने की नीयत से ये टालम टोल कर रहे हैं। इस वजह से उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है धारा 420, 406 और 120 बी में, जिसका अनुसंधान सहायक उप निरीक्षक द्वारा किया जा रहा है, जिसमें अग्रिम अनुसंधान जारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाल नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। एलईडी कंपनी की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर परिवादिया से हड़पे 12 लाख रुपए। परिवादिया ने अदालत के जरिए इस्तगासे से कराया मुकदमा दर्ज। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन,
मैं मोहन वाचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वाचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। शास्त्री नगर निवासी परिवादिया सुनीता ने अदालत में इस्तगासा दायर कर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। सिविल लाइन थाने के SHO अरविंद सिंह चारण ने बताया कि आरोपी अशोक कुमार, विजय कुमार और सत्यनारायण शर्मा ने LED की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर परिवादिया से 12 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। तीनों आरोपियों ने सुनीता को LED कंपनी की फ्रेंचाइजी देकर मोटा मुनाफा कमाने का सब्ज-बाग दिखाया और उससे 12 लाख रुपए ले लिए। इसके बाद अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर गायब हो गए। पुलिस ने IPC की धारा 420, 67, 68 में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। कोर्ट से एक इस्तगासा प्राप्त हुआ। सुनीता नाम की महिला जो शास्त्री नगर की निवासी है, उसने ये कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगाई थी कि साहब उसने ये 3 व्यक्ति है, एक का नाम अशोक कुमार शर्मा, दूसरे का नाम विजय कुमार शर्मा, तीसरे का नाम है सत्यनारायण शर्मा। इन्हों की एक कंपनी थी जो LED का विज्ञापन और ये निकालती थी। उसकी फ्रेंचाइजी देने के नाम पे इस सुनीता से लगभग 12 लाख की ठगी कर दी। ये 2018 में इनके संपर्क में आई थी। इनको कहा था तुम हमारी फ्रेंचाइजी ले लो और इससे तुम्हारा कमीशन मिलेगा। जिस बिहार पे इस महिला का कहना है कि मैंने 12 लाख रुपए इन लोगों को जमा करा दिए और उसके बाद इन्होंने फ़ोन बंद कर दिए और मेरे साथ ये धोखाधड़ी कर दी। मुकदमा कोर्ट से आने पर दर्ज कर लिया गया। आगे अब अनुसंधान किया जाएगा, उसके पश्चात ही पता चलेगा क्या है क्या। कौन कौन से धारा में मुकदमा दर्ज हुआ है? ये तो 420, 67 में मुकदमा दर्ज हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizon.com, सच के साथ।